ये एक इक्वेशन है और सवाल में कहता है कि आपने इसका 1/अल्फ़ा और 1/बीटा ये रूट्स लेनी है और आपने इसके रूट्स वो इक्वेशन फाइंड कर देनी है। अब रूट्स की इक्वेशन कौन सी होती है? वो होती है x³ माइनस SX प्लस P। ये इक्वेशन ऑफ रूट्स है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ रूट्स। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास सम क्या है? सम की वैल्यू, सम होता है s, इसको शो करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन जो उसने दी हुई है इसका सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस वो क्या है माइनस b/a। अब x² वाली वैल्यू a होती है और x वाली वैल्यू b। इसका मतलब है कि -2/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया? -2। इस तरह प्रोडक्ट क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा वो क्या होता है? c/a। अब c क्या है? 4। c क्या है? अब जो उसने वैल्यू दी हुई है ना 1/अल्फ़ा, इस इक्वेशन के का सम निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। जब इसको प्लस करेंगे तो अल्फ़ा बीटा ये एलसीएम में आ जाएगा। बीटा बीटा से कट गया, यहाँ अल्फ़ा रह गया। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, यहाँ पर बीटा रह गया। बीटा बीटा से कट गया, अल्फ़ा रह गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -2। तो यहाँ आ जाएगा -2। अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा क्या है? 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। 2 1 2 2। तो ये सम क्या निकल गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जो इस इक्वेशन को उसने दी हुई है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, अब इसका हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये निकलेगा 1/अल्फ़ा बीटा। अब 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कौन सी है? 4। तो ये 1/4 प्रोडक्ट निकल आया। अब इक्वेशन थी हमारे पास x³ माइनस SX प्लस P। x³ माइनस S कितना है? S जो हमने इस वैल्यू से फाइंड किया वो 1/2। तो -1/, साथ में x और प्रोडक्ट कितना है? 1/4। 4 ख़त्म करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये साथ में x, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 से कट गया। तो यह 4x² 2 2 4 जमा 2x जमा 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई रूट्स वाली।